हेलो दोस्त। आरआरबी या आरआरसी कह सकते हैं, ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया है। और एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ का रिजेक्टेड हुआ था। पहले लोग देखे थे, वो एक बार दोबारा देख लीजिए। हो सकता है नोटिस पहले नहीं छपा था। मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक अनुमान है कि नोटिस नहीं छपा था, उससे पहले चेक किए हैं तो उसमें सुधार या परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे टेलीग्राम पे भी लिखे, 2 4 5, कुछ इंडिविजुअल भी 2 4 5 लिखे हैं कि मेरा सब कुछ सही भरा हुआ था, सेम एप्लीकेशन एलपी एनटीपीसी या और में एक्सेप्टेड था, यहाँ रिजेक्टेड हो गया है। तो देखिए, उसका कोई हम तुलना तो नहीं कर सकते कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ, या रेलवे किस एंगल से जांच किया, या एलपी में जांच नहीं किया यहाँ जांच कर लिया। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अलग चीज़ है। लेकिन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये आपके जो बैंक डिटेल वाला डिटेल अगर पूरा रहता है तो जनरली रिजेक्ट नहीं किया जाता है, जो नॉर्मल केस में। फिर भी आप एक दोबारा बार लॉगिन करके चेक कर लीजिए। अब स्टेटस जारी हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों का ये भी क्वेरी है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड है लेवल 1 ग्रुप डी के लिए, इसका बदल सकता है क्या? एडमिट कार्ड मेरा आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। जनरली वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड ही लिखा जाता है, ये फैक्ट है। किसी भी एग्ज़ाम में जब ज्वाइनिंग भी मिलती है तब भी प्रोविजनल पैनल ही लिखा जाता है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है अपडेट? चलेंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट कोई भी जाइए, अभी मैं अहमदाबाद की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे नोटिस जारी हो गया है जिसमें 8/24 और 8/24 कहते हुए थोड़ी सी खुशी आती है कि 2024 का ये आखिरी वैकेंसी है। इसके बाद 2025 की एलपी से शुरुआत होने की संभावना है, यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम का CBT 2 बाकी है, ध्यान दें। NTPC का साइको टेस्ट बाकी है, टाइपिंग टेस्ट बाकी है, और भी जो एग्ज़ाम है उनकी प्रोसेस बाकी है। लेकिन 25 की भी शुरुआत होने की यहाँ का रास्ता खुल जाता है, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें लिखा है, इसको समझिएगा। आज ही 24 तारीख से आप ये देख सकते हैं पूरी अपनी डिटेल, जिसमें आपका 3 4 कारण लिखा हुआ मिलेगा, समझिएगा। पहला कारण है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन, और तीसरा रिजेक्टेड एलोंग विथ रीजन। ये तीनों में से आपका कौन है? अगर पहला है तो सबसे अच्छा है, दूसरा है तो आपकी कंडीशन पे आपको उनको कोई संकोच है, लेकिन फिर भी आपको एडमिट कार्ड आएगा। तीसरा है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो आपका रिजेक्टेड हो गया है, उस पर कोई सुनवाई हमें नहीं लगता है कि होगा आगे। जिनको जिनको डिटेल था उनको ईमेल आईडी पे और SMS के माध्यम से बता दिया गया है। और बताते वक्त देखिए, रिजल्ट बनाते वक्त, लिस्ट प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट बनाते वक्त पूरी सारी चीज़ें सही से देखा गया था, लेकिन किसी कारण से टाइपिंग एरर होगा तो आरआरबी इसको करेक्शन करने के लिए या करस्पॉन्डेंस एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड स्टेटस मिस्टेक को नहीं करेगा। फिर भी मैं कैंडिडेट को कह रहा हूँ जिनका रिजेक्ट हुआ है, एक मेल जरूर डाल दीजिएगा आरआरबी का कि मेरा सब कुछ सही था, रिजेक्ट क्यों हुआ, कारण फिर से बता दिया जाए। हो सकता है उसमें क्रॉस चेक में आपको सही मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट ऑल एक्सेप्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड और कंडीशनली एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल। एक तो कंडीशनली है, दूसरा प्रोविजनली है। इनका आप कैंसिलेशन एनी स्टेज पे हो सकता है अगर कोई गलत पाया गया तो। ये सब जगह लिखा हुआ मिलता है, इसके लिए किसी कैंडिडेट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इशू है तो देखिए नंबर लिख दिया गया है, इस पे ऑफिस आवर में कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी भी लिख दिया गया है, rrb@csc.gov.in पे आप कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 5 बजे वर्किंग डे में। 24 तारीख की नोटिस है और पूरा डिटेल के साथ आपको दिया गया है। अब कई लोग क्या सवाल पूछ रहे थे उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कई सारे कैंडिडेटों का था, टेलीग्राम पे पूछे हैं। मैं रेलवे लाइव चैट ग्रुप पे हूँ, देखिए यहाँ भी लोग शेयर कर दिए भी। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से शेयर करते रहते हैं, तो यही तो है, हम एक दूसरे को जानते हैं तो बना रहता है संवाद। कुछ लोग ये कर रहे हैं यहाँ से देख देख के कि यहाँ पे लिखा, पहले ये आ गया था तब आपका नोटिस आया है, तो लोग कह रहे थे ना कि यहाँ पे देखिए कंडीशनली एक्सेप्टेड सब्जेक्टेड टू कंडीशन विथ आल्सो इंक्लूड दी फर्दर
scrutiny to check for multiple application submitted account and your मैट्रिक वगैरह वगैरह 10th सर्टिफिकेट वगैरह जो जो ज़रूरत है वो वाला। तो ध्यान दीजिए, दो चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। पहला तो आपका चेक किया जाएगा कि आप एक से दो ज़्यादा आरआरबी में तो अप्लाई नहीं कर दिए या आरआरसी में या जोन में तो अप्लाई नहीं कर दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, और बिना मैट्रिक के तो आप फॉर्म भरे नहीं होंगे। तो मैट्रिक आपके पास है तो ये दूसरी कंडीशन है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो उस पर क्वायरी लगेगी तो वो चीज़ आपको रेडी रखना चाहिए फ्यूचर में, अगर रेफरेंस के लिए बोला जाए तो इससे ज़्यादा कोई हड़बड़ाने की ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग का रिजेक्टेड भी है, देखिए कोई कैंडिडेट कह रहा है कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। हालांकि मैं ऐसे कैंडिडेटों को फिर से कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए अपनी स्टेटस फिर से। शायद पहले आपका एक्सेप्टेड असिस्टेंट लोको पायलट को हुआ है, टेक्नीशियन का भी हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेड होना चाहिए था उस हिसाब से, क्योंकि कैंडिडेट तो सारा चीज़ लगभग वही यूज करता है। तो सभी कैंडिडेटों का स्टेटस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब का स्टेटस जो अभी जारी हो गया नोटिस, उसके बाद आपकी सही होगी, उसको एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।